उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर डॉक्टर्स की क्या राय है, और ऐसे में हम उनकी राय जानने के लिए पहुंचे हैं बरेली के रुचि श्रीवास्तव। डॉक्टर हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और उनसे बात करते हैं क्योंकि वो दिन भर में तमाम मरीजों को भी देखती हैं, तमाम महिला मरीज उनके पास आते हैं। क्या कुछ किस तरीके की चर्चा होती है, ख़ास तौर से अगर हम योगी सरकार की बात करें तो उसके बारे में लोगों की क्या राय होती है और आपकी क्या राय है उसके? देखिए, योगी सरकार का फीडबैक अच्छा ही है। कोई भी अक्रॉस ऑल रिलीजन्स कुछ ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत नेगेटिव बोलता हो। जैसी कि मीडिया में एक वो आती है कि वो केवल हिंदू उनको सपोर्ट करते हैं और नहीं करता है, मुस्लिम्स नहीं करते। मुस्लिम फीमेल्स को भी मैंने देखा है जो खुल के तारीफ़ करती हैं योगी की, कि जो सिक्योरिटी वाइज और सब कुछ थोड़ा इम्प्रूव, लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा इम्प्रूव कर गया है। इस समय बरेली के लोग थोड़े परेशान हैं अपनी सड़कों से, लेकिन वो भी पता चल रहा है कि काम चल रहा है, इस वजह से सड़क ख़राब है, आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगा। एज अ डॉक्टर मैं यही कहूँगी कि डॉक्टर का कोई बहुत ज़्यादा भला सोचता नहीं है, स्पेशली प्राइवेट डॉक्टर्स का कोई बहुत ज़्यादा नहीं सोचता। हम लोग एज ब्रॉडर पर्सपेक्टिव चलते हैं। हम भी ये सोचते हैं जिससे सोसाइटी का भला हो रहा उसको हम भी वोट देके उसी को स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन इस बार बहुत सारे डॉक्टर्स भी लाइन में हैं टिकट की, सारी पार्टीज से। सारी पार्टीज़ में डॉक्टर्स हैं जो एस्पिरेंट्स हैं कि हमें टिकट्स मिल जाएं। अगर सबने डॉक्टर्स को ही दे दिया तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम किसे चूज़ करें, वोट कैसे दें। क्योंकि हाँ, डॉक्टर्स के लिए हमारा सॉफ्ट कॉर्नर होगा ही होगा। अगर किसी भी पार्टी से डॉक्टर को टिकट मिलता है और ऑपोजिट पार्टी से भी डॉक्टर को टिकट मिल जाता है, फिर हमारे लिए डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हम किसे टिकट दें। अगर हम योगी सरकार के कामकाज के बारे में बात करें, किस तरीके का ये पिछले 4.5 साल का जो कार्यकाल रहा है, क्या लगता है आपको? जो सिक्योरिटी की बात कही जाती थी महिलाओं के लिए, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, तो कितना आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव किया है, ये तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पहले से इम्प्रूव कर गई है। हम लोग तो एक छोटा सा सेटअप भी चलाते हैं, हमें पता है कि पहले से इम्प्रूव किया है। बिजली पहले से इम्प्रूव कर गई है, मतलब स्टार्टिंग में ज़्यादा थी, आजकल थोड़े ज़्यादा कटिंग हो रही है, पता नहीं क्यों है, लेकिन है। तो प्लस जो चीज़ें कही गई थी उनको पूरा करने की कोशिश की गई है। 2 साल सबको पता है कि कोविड रहा है, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। स्टिल अभी उन्होंने हमारी जो घर में काम करते हैं, हॉस्पिटल में जो 4th क्लास एम्प्लॉई, सबको राशन फ्री में मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है, आगे भी मिलने वाला है। वैक्सीनेशन यूपी में जितना अच्छा है उतना कहीं भी नहीं है। आप हर जगह जाइए, बहुत जगह अब जाके फ्री वैक्सीनेशन ने वो पकड़ा है जोर। अदरवाइज सब जगह, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, जहाँ पे हमारे जानने वाले हैं, सब जगह पेड वैक्सीनेशन हो रहा था। यूपी जो कि इतना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ पे जितना अच्छा वैक्सीनेशन हुआ है, लिटरेसी रेट को देखते हुए, पॉपुलेशन को देखते हुए, हमारे रिसोर्सेज को देखते हुए, उतना अच्छा वैक्सीनेशन कहीं पे भी नहीं हो पाया। और अभी जो नए जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, अभी स्पेशली जो प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया एयरपोर्ट का, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में नया आने वाला है, ये सब चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हैं। लगता है कि शायद आगे जाके यूपी और अच्छा कर पाए, क्योंकि यूपी को तो अभी तक एकदम बीमारू स्टेट्स में गिना जाता था। हमारे जो भी फ्रेंड्स बाहर किसी और स्टेट में सेटल्ड हैं, वो कहते थे तो तुम यूपी क्यों सेटल हो गए, तुम्हारे पास तो सारे ऑप्शंस थे। अब जाके ऐसा लगता है कि शायद अगले एक आध और कार्यकाल अगर इन लोगों को मिल जाए तो यूपी की इमेज शायद इम्प्रूव कर जाएगी। एक चीज़ और दीदी आपसे जानना चाहेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत महिलाओं को इस समय किचन चलाने में आ रही है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में महंगाई का मुद्दा रहेगा? देखिए, महंगाई नो डाउट मुद्दा है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये भी देखो कि ठीक है, जो कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं तो कुछ चीज़ें एब्सोल्युटली फ्री हैं। जो अफोर्ड कर पा रहा है उसको तो खरीदना ही है। आप इस बात से कैसे इनकार कर सकते हो कि गवर्नमेंट की अपनी एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो अल्टीमेटली तो कहीं ना कहीं तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ही ना। गवर्नमेंट कहाँ से पैसे ला रही है? गवर्नमेंट इतनी अच्छी सड़कें बन रही हैं, कभी किसी ज़माने में इतनी सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर कभी नहीं बना। इतना कोविड के लिए काम हुआ है। आज भी हॉस्पिटल्स देखिए, जो आप गवर्नमेंट सेटअप के हॉस्पिटल्स हैं, मुझे नहीं पता था, हम तो वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट सेटअप के हॉस्पिटल्स में गए हैं, तो इतने अच्छे सेटअप्स हो गए हैं। ये पक्की बात है कि वहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं। डॉक्टर्स होने चाहिए, तभी वो चीज़ें यूज़ में आ पाएंगी। हर जगह हर हॉस्पिटल को इतना अपग्रेड करने की कोशिश की गई है, इतना अच्छी रोड्स बना दी गई हैं,
सिक्योरिटी में काम हो रहा है, तो इसका पैसा कहीं से तो आएगा। गरीबों को जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं उनको फ्री में राशन दिया जा रहा है, अभी नहीं, एक आध साल नहीं, कितने दिनों से कंटिन्यूस दिया जा रहा है। तो ये खर्चा किसी को तो बेयर करना ही पड़ेगा। तो ये हम लोग जो थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं वो बेयर कर रहे हैं, जो थोड़ा बीच के और लोअर वाले और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में है उनको जो फ्री में मिल रहा है उससे कंपनसेट हो रहा है। लेकिन हाँ, महंगाई बढ़ी है और ये मुद्दा है, ऐसा नहीं है कि मैं कह दूँ कि ये कोई मुद्दा नहीं। कोई मुद्दा नहीं। तो देखा आपने ये डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव जी, जिनका कहना है कि वो योगी सरकार के कामकाज से काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रही हैं। हाँ, महंगाई मुद्दा ज़रूर है, लेकिन उसका ज़्यादा असर आने वाले चुनाव में दिखाई नहीं देगा। कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, ABP गंगा, बरेली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।